घोसी का चुनाव प्रतिष्ठा का चुनाव बन चुका है। बीजेपी इस चुनाव को किसी भी हालत में जीतना चाहती है क्योंकि उसके बड़े बड़े नेताओं की साख दांव पर लगी हुई है। बीजेपी ने बड़े बड़े मंत्रियों को, विधायकों को चुनाव प्रचार में उतार दिया है। सपा की तरफ से भी कई बड़े नेता चुनाव प्रचार में लगे हुए थे, लेकिन रक्षाबंधन का त्योहार करने के लिए शिवपाल यादव हो या तमाम बड़े नेताओं वो अपने अपने घर वापस लौटे। उसके बाद ही बीजेपी के बड़े नेताओं और मंत्रियों ने वहाँ खेल करना शुरू कर दिया। वहाँ पर वोटों को खरीदना, पैसा बांटना, शराब बांटना और वोटों को धमकाना, प्रधानों को धमकाना, वहाँ के बीडीसी को धमकाना। और दूसरी बात है, बड़े स्तर पर मुस्लिम इलाके में पुलिस वालों को भेज करके वहाँ फ्लैग मार्च करवाना, मुस्लिम मतदाताओं को उठाकर चौकी और थाने में बंद करवाना। इस प्रकार की बहुत सारी समस्याएं सामने आने लगी, शिकायतें सामने आने लगी। जैसे ही इन समस्याओं को शिवपाल यादव के पास पहुंचाया गया तो आज दोस्तों शिवपाल यादव सीधे सैपई से घोसी पहुंचे और घोसी से अपने कार्यकर्ताओं के साथ वो डीएम कार्यालय पहुंचे। डीएम कार्यालय पहुंचकर उन्होंने शिकायत दर्ज कराई कि इस प्रकार से यहाँ बड़े स्तर पर हो रहा है, पैसा बांटा जा रहा है, लोगों को धमकाया जा रहा है, प्रधानों को धमकाया जा रहा है, मुस्लिम इलाके में मुस्लिम मतदाताओं को पुलिस वाले उठा कर ले जा रहे हैं, फ्लैग मार्च कर रहे हैं, घर में रहने के लिए बोल रहे हैं। तो इस प्रकार से शिवपाल यादव ने डीएम से शिकायत की है। डीएम ने आश्वासन दिया है कि ये चुनाव पूरी निष्पक्ष तरीके से करवाया जाए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर निष्पक्ष तरीके से करवाया जाए तो वहाँ बीजेपी के 40 मंत्री क्या कर रहे हैं, बड़े बड़े विधायक क्या कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि पुलिस मुस्लिम इलाके में जाकर क्यों धमका रही है, क्यों उनको घर में रहने के लिए बोल रही है। क्या वो इस बार ही वहाँ रह रहे हैं, उससे पहले नहीं रह रहे? क्या इस बार ही वहाँ चुनाव हो रहा है, पहले नहीं हो रहा? तो ये बड़ी मात्रा में बीजेपी वाले वहाँ ये षड्यंत्र रच रहे हैं। किसी भी प्रकार से चुनाव को जीतने के लिए वो कोशिश कर रहे हैं। चुनाव में बेईमानी करने के लिए बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। चुनाव को जीतना चाह रही है, चाहे किसी भी प्रकार से चुनाव जीता जाए। केशव प्रसाद मौर्य वहाँ पड़े हुए, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी वहीं पड़े हुए हैं और ऐसे तमाम बड़े बड़े मंत्री वहाँ पड़े हुए हैं। लेकिन ये अपना कार्यभार सब छोड़ करके, अपने मंत्रालय का काम छोड़ करके घोसी में पड़े हुए हैं। जिस प्रकार से वहाँ के लोगों को समस्या आ रही है, वहाँ के लोग भी इनकी गाड़ियों से, सायरन से, इनके जाम से परेशान। तो इस प्रकार से दोस्तों शिवपाल यादव सीधे आज घोसी पहुंचे हैं और घोसी में वो जब तक रहेंगे जब तक चुनाव नहीं होगा, क्योंकि बेईमानी करने की ज्यादा शिकायतें आ रही हैं। जिस प्रकार से मैनपुरी में इन्होंने कोशिश करी थी बेईमानी की, लेकिन कामयाब नहीं हो पाई क्योंकि शिवपाल यादव वहाँ मौजूद थे और उन्होंने अंतिम क्षणों तक शिव चुनाव को नहीं छोड़ा। अब देखना यह है कि 5 तारीख को मतगणना होती है तो किसके पक्ष में होती है, निष्पक्ष होती है या फिर पक्षपात होता है। ये सब चीजें सामने आएंगी तो आपको बताता रहूंगा।